सीटेट पेडागोजी सेक्शन में अक्सर लोग परेशान रहते हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त तकनीक सीखने वाले हैं जो सिर्फ 2 सेकंड में सही जवाब ढूंढने में मदद करेगी। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर यही लगता है कि सीटेट के सवालात बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सच पूछें तो असल मसला सवाल नहीं बल्कि सही ऑप्शन की पहचान है। इम्तिहान में चारों ऑप्शंस इतने मिलते जुलते लगते हैं कि बस वहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तो असल खेल सवाल को समझने का नहीं बल्कि सही इशारे को पकड़ने का। तो फिर इस मसले का हल क्या है? बहुत ही आसान। इसे कहते हैं टैग वर्ड्स। ये वो खास अल्फाज हैं जो एक इशारे की तरह काम करते हैं और आपको सीधा सही जवाब तक ले जाते हैं। ये वाकई एक गेम चेंजिंग टेक्निक है। तो ये टैग वर्ड्स आखिर हैं क्या चीज़? आसान अल्फाज में ये वो की वर्ड्स हैं जो सवाल बनाने वाले के जहन की तरफ इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि वो किस तरह का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये समझ लें कि इम्तिहान में कामयाबी की ये खुफिया चाबी हैं। और पता है सबसे ज़बरदस्त बात क्या है? अगर टैग वर्ड को पहचान लिया ना, तो समझे 50% सवाल तो वहीं हल हो गया। ये सिर्फ एक टिप नहीं है बल्कि कामयाबी का एक बहुत ही ताकतवर शॉर्टकट है। चलें अब अपनी टूल किट का पहला हिस्सा देखते हैं। ये हैं मुस्बत यानी ग्रीन लाइट वर्ड्स। बिल्कुल जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती आगे बढ़ने का इशारा देती है, ये अल्फाज भी सीधा सही जवाब की तरफ ले जाते हैं। यहाँ कुछ अहम मुस्बत टैग वर्ड्स हैं, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड, लर्निंग बाय डूइंग और क्रिटिकल थिंकिंग। ये अल्फाज हमेशा मुस्बत होते हैं क्योंकि आजकल की तालीम का मकसद ही बच्चों को एक्टिव और तख्लीकी बनाना है। जब भी ये अल्फाज ऑप्शंस में नजर आएं, समझ जाएं कि सही जवाब आसपास ही है। तो उसूल बहुत ही सादा है। अगर सवाल मुस्बत हो, जैसे एक अच्छे उस्ताद को क्या करना चाहिए, तो जवाब हमेशा वो ऑप्शन होगा जिसमें इन ग्रीन लाइट अल्फाज में से कोई एक मौजूद हो। है ना? बिल्कुल आसान। अच्छा, अब अपनी टूल किट के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये हैं मनफी यानी रेड फ्लैग वर्ड्स। जैसे ट्रैफिक में लाल बत्ती खतरे का इशारा होती है, ये अल्फाज भी गलत जवाबात से हमें खबरदार करते हैं। इन अल्फाज को ज़रा देखें। रट कर सीखना, सज़ा, सिर्फ किताब पर फोकस। ये सब पुराने और गैर मुअस्सर तरीके हैं। आज की तालीम इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अगर किसी ऑप्शन में ये अल्फाज नज़र आएं तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है कि ये जवाब गलत हो सकता है। और ये रही एक गोल्डन ट्रिक। अगर सवाल मनफी हो, जैसे कौन सा तरीका सही नहीं है या किसके अलावा, तो जवाब तकरीबन हमेशा वो ऑप्शन होगा जिसमें इन रेड फ्लैग अल्फाज में से कोई एक मौजूद हो। इसे ज़रूर याद रखिएगा। बहुत खूब। अब जबकि हमने मुस्बत और मनफी दोनों तरह के टैग वर्ड्स को समझ लिया है, तो अब वक्त है कि इन सब को मिलाकर एक आसान और ताकतवर फॉर्मूला बनाया जाए। तो ये है हमारा 2 सेकंड का फॉर्मूला, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। पहला, सवाल को गौर से पढ़ें। दूसरा, ऑप्शंस में टैग वर्ड्स को तलाश करें। और तीसरा, ये फैसला करें कि सवाल मुस्बत है या मनफी। बस इतना आसान है, अंदाजे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। आइए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक हकीकी इम्तिहानी सवाल लेंगे और देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे काम करता है। आप खुद देखेंगे कि ये कितना मौसर है। चलें फर्ज करें। सवाल है, एक अच्छे उस्ताद को क्या करना चाहिए? और ऑप्शंस हैं: ए, रट कर याद करने की हौसला अफजाई करें। बी, सिर्फ निसाबी किताब पर तवज्जो दें। सी, तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ दें। और डी, नज़्म ज़ब्त के लिए सज़ा का इस्तेमाल करें। पहली नज़र में ये सब मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास टैग वर्ड्स का खुफिया हथियार है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला और हर ऑप्शन में से टैग वर्ड्स को ढूंढते हैं। यहाँ देखें, ऑप्शन ए में है रट कर याद करना, ये एक रेड फ्लैग है। बी में सिर्फ निसाबी किताब पर, एक और रेड फ्लैग। डी में सज़ा, ये तो बिल्कुल ही एक रेड फ्लैग है। लेकिन सी में क्या है? तनकीदी सोच और तख्लीकी सलाहियतें। ये हैं हमारे ग्रीन लाइट अल्फाज। तो चूंकि सवाल मुस्बत था, एक अच्छे उस्ताद को क्या करना चाहिए, हमें एक मुस्बत ग्रीन लाइट वाला जवाब चाहिए। हमने 3 रेड फ्लैग वाले ऑप्शंस को फौरन ख़त्म कर दिया और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। और ये रहा हमारा जवाब, ऑप्शन सी।
دیکھا، اس فارمولے نے ہمیں بغیر کسی شک و شبہ کے سیدھا صحیح جواب تک پہنچا دیا۔ یہ طریقہ واقعی کام کرتا ہے۔ تو اب جب آپ یہ فارمولا جان چکے ہیں، ذرا سوچیں، اگر اپنی تیاری کا مرکز صرف سوالات حل کرنے کے بجائے ان ٹیگ ورڈز کو پہچاننے پر رکھا جائے تو امتحان والے دن اعتماد اور رفتار کتنی بڑھ جائے گی۔ یہ حکمت عملی پوری تیاری کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔